हेलो, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के बारे में। तो यहाँ पे रेफरेंस जो स्ट्रिंग है वो गिवन है और जो फ्रेम साइज है वो है 4। तो जो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस भी पेज की डिमांड लास्ट में होगी ना, उसे रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब है कि उस पेज को रिप्लेस करेंगे जो कि फ्यूचर में यूज़ में आ रही है। मतलब जो एकदम लास्ट में यूज़ में आएगी ना, उस पेज को रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, किस पेज के रिप्लेस की डिमांड आई 7 की। तो अभी स्टार्टिंग में क्या है, सारे स्लॉट फ्री है। तो ये क्या होगा, 7 क्या हुआ, फॉल्ट हुआ। 7 के बाद में है 0, तो 0 भी सेकंड फ्रेम पर आ गया और अगेन पेज फॉल्ट हुआ। उसके बाद में पेज आया 1, 7 0, फिर 1 भी क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ। उसके बाद में आया 2, तो 7 0 1 और 2 भी क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ। अब 2 के बाद में है 0, तो 0 पे क्या होगा, पेज हिट हुआ है, ऑलरेडी मेमोरी में है, तो ये क्या हो गया, पेज हिट हो गया। 0 के बाद में आया 3, तो देखो अब 3 मेमोरी में आएगा, तो इन सब में से 7 0 1 2 में से कौन से पेज को रिप्लेस करेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा। जो भी पेज की डिमांड एकदम लास्ट में होगी ना, मतलब फ्यूचर में जिसकी डिमांड सबसे लास्ट में होगी, उसे रिप्लेस करेंगे। तो देखो 3 के नियरेस्ट कौन सा आ गया, 0 आ गया, तो इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। 4 अभी आया नहीं, उसके बाद में 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 0 भी। तो सबसे लास्ट में किस पेज की डिमांड आ रही है, देखो सबसे लास्ट में आ रही है ये जो 7 पेज है ना, उसकी डिमांड आ रही है। तो ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 7 पेज को रिप्लेस करेंगे और कौन सा पेज लेकर के आएंगे, पेज 3 लेके आएंगे। उसके बाद में 3 के बाद में है 0, तो 0 भी ऑलरेडी इसके अंदर है, तो ये क्या हुआ, पेज हिट हुआ है। 0 के बाद में देखो 4 आया, अब 4 इनमें नहीं है, तो पेज फॉल्ट होगा। लेकिन अब किस पेज को रिप्लेस करें इन सब में से, तो देखो 4 के नियरेस्ट कौन सा आ गया, 2, तो 2 रिप्लेस नहीं होगा। उसके बाद में 3 भी आ गया, तो 3 भी रिप्लेस नहीं होगा, और 0 भी नियरेस्ट आ गया। तो 3 0 1 तो क्या आ गए, इसके नियरेस्ट आ गए, ये रिप्लेस नहीं होगा। नहीं, 4 के नियरेस्ट कौन सा आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये 3 0 और जो 2 है ये रिप्लेस नहीं करेंगे। उसके बाद में सबसे लास्ट में किसकी डिमांड है, किस पेज की, देखो 1 की डिमांड है ना जो सबसे लास्ट में है, तो 1 को रिप्लेस करेंगे और किसको लेके आएंगे, 4 को। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, पेज फॉल्ट हो गया। 4 के बाद में 2, 2 ऑलरेडी इस मेमोरी के अंदर है, तो 2 क्या हुआ, पेज हिट हुआ। उसके बाद में 3, 3 भी ऑलरेडी मेमोरी में है, तो 3 भी क्या हुआ, पेज हिट हुआ। 3 के बाद में 0, 0 पे भी पेज हिट हुआ है। फिर 3, 3 पे भी पेज हिट हुआ। 3 के बाद में 2, 2 भी क्या है, पेज हिट है। 2 के बाद में देखो 1, अब 1 वाले पेज को रिप्लेस करना है, तो किसको रिप्लेस करना पड़ेगा, नियरेस्ट, देखो 1 के नियरेस्ट है 2 0। ठीक है, तो 2 और 0 को तो अपन रिप्लेस नहीं करेंगे। उसके बाद में कौन सा पेज आ रहा है, 4 या 3, तो किसको रिप्लेस करेंगे, अभी 4 को रिप्लेस करेंगे। 4 को रिप्लेस किया और 4 की जगह पे क्या आ गया, 1, 2 एज इट इज, 0 एज इट इज और 3, तो ये क्या आ गया, पेज फॉल्ट आ गया। उसके बाद में पेज फॉल्ट के बाद में 1 के बाद में आया 2, तो 2 भी क्या है, ऑलरेडी फ्रेम के अंदर है, तो पेज हिट हुआ। 2 के बाद में 0, 0 भी मेमोरी के अंदर है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन हिट हुआ। उसके बाद में 1, 1 पे भी हिट होगा क्योंकि वो मेमोरी में ऑलरेडी है। 1 के बाद में 7, तो जो 7 है, अब क्या है, देखो 0 भी नियरेस्ट है और 1 भी नियरेस्ट है, तो 0 और 1 हटेंगे नहीं, तो कौन सा हटेगा, अब हटेगा 3। 3 को हटा के लिखेंगे 7 0 1 2। 7 के बाद में आएगा 0, 0 पे क्या है, ऑलरेडी मेमोरी में है, तो 0 पे हिट हो गया। 0 के बाद में 1, 1 भी ऑलरेडी मेमोरी के अंदर है और 1 पे भी हो गया हिट। तो देखो यहाँ पे जो
हिट है ना वो कितने हैं काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 क्या है यहाँ पे, हिट कितने हो गए 12। और जो फॉल्ट है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, फॉल्ट हो गए 8।